हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है शिव सोमवार। आइए श्रवण करते हैं भोले बाबा की दिव्य कथाएं। सोमवार व्रत कथा, बेलपत्र सींचने की कथा और आज सुनी जाने वाली सभी दिव्य कथाओं का रसवादन इसी वीडियो में करेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। पहली शिव भक्त की ऐसी सुंदर कथा है जिसे सुनकर आपको आनंद आएगा। कथा के अनुसार किसी समय बहुत पहले की बात है, किसी गांव में भोला राम नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। भोला राम स्वभाव से बहुत आलसी था, लेकिन अपने नाम के अनुसार भगवान भोलेनाथ का परम भक्त भी था। सुबह शाम भगवान शंकर की पूजा करता और भगवान शंकर के नामों का जाप करता। भोला राम बस यही दो काम करता था और बाकी समय अपने आलसीपन के कारण सोया रहता। इस वजह से भोला राम और उसकी पत्नी के बीच में अनबन होती रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, जल्दी से उठो और खाना खाकर खेत पर चले जाओ, आज फसल काटनी है और खेत में जाते हुए सब्जी भी लेकर आना। घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और भूलना मत, नहीं तो रात में नमक से रोटी खानी पड़ेगी। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। उसकी पत्नी के कहे अनुसार भोला राम बिल्कुल भी उसकी बात सुना नहीं। एक कान से सुना और दूसरे ने से निकाल दिया और सोने चला गया। कैलाश में बैठी माता पार्वती ने जब यह देखा तो भगवान शंकर से कहने लगी, भगवान ये आपका कैसा भक्त है, आपकी भक्ति तो करता है पर कोई अन्य काम नहीं करता, इसको आपको मार्गदर्शित करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती मैं सब जानता हूँ, मैं आपको इसके आलसीपन का कारण बताता हूँ। पिछले जन्म में यह आलसी गधा हुआ करता था। हर समय एक शिव मंदिर के बाहर बैठा रहता था। वहां पर भक्तजन पूजा करने आते, उनके मंत्रों की ध्वनि इसके कान में पड़ती रहती थी और यह सारा दिन पड़ा पड़ा मंत्र मुग्ध होकर मंत्र ध्वनि सुनता रहता था। आते जाते लोग इसके मंदिर का प्रसाद देकर जाते थे। सावन का महीना आया तो बीमार हो गया और कुछ खाया पिया भी नहीं, इसी कारण यह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके पुण्य प्रताप के फल से इस जन्म में ब्राह्मण रूपी इंसान बना है, लेकिन अपना आलसी स्वभाव अभी तक इसने नहीं छोड़ा है। मैं इसे उचित समय आने पर जरूर ही शिक्षित कर दूंगा। भगवान शंकर और माता पार्वती बातें कर ही रहे थे। उधर भोला राम की पत्नी ने देखा भोला राम ने उसकी एक भी बात को नहीं सुना और चुपचाप चद्दर ओढ़कर सो गया। तो वह सोचने लगी, आज अगर फसल नहीं कटी तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे या कोई चुरा ले जाएगा, लेकिन मेरे पति को कोई भी बात नहीं सुननी है। न जाने भोलेनाथ इनका आलस कब दूर करेंगे। अब तो बहुत परेशान वह हो गई। उसकी पत्नी गुस्से में रसोई में गई और वहां से एक बाल्टी पानी लाई और उसके ऊपर डाल दिया। दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। भोला राम को बहुत गुस्सा आया और घर से निकला, भगवान शंकर के मंदिर में चला गया। वहां जाकर गुस्से में तो था ही, भगवान शंकर से कहने लगा, भगवान मैं अगर अपनी पत्नी से अब बहुत तंग आ गया हूँ, मैं आपकी पूजा भक्ति श्रद्धा बड़े भाव से करता हूँ, अगर आप मुझे अपना भक्त समझते हैं तो मेरी परेशानी को दूर करो। ऐसा सोचकर भोला राम जोर जोर से रोने लगा। उसके भक्ति भाव को देखकर भगवान शंकर स्वयं उसे दर्शन देने के लिए आए और कहने लगे, भोला राम तुम तो मेरे परम भक्त हो और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ मैं तुम्हारी परेशानी कैसे तुम्हारी दूर कर सकता हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उसने भगवान शंकर को सामने देखा तो हैरान हो गया, प्रणाम करने लगा, कहने लगा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप एक चीज मुझे दे दीजिए जो कि मेरी सारी बातें सुने और मेरा सारा काम भी कर दे, मुझे कुछ भी ना करना पड़े। भगवान शंकर ने उसकी बात सुनी तो उसकी मनसा भी समझ गए। कहने लगी कि मेरे यह त्रिशूल तुम अपने पास रख लो, इसे तुम जिस भी चीज में जो है रखोगे वह काम तुरंत ही हो जाएगा और वह काम तुरंत ही खुद ही करने लग जाएगा और सारा काम खत्म करने के बाद ही यह रुकेगा। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, त्रिशूल को तुम जो भी काम करने को कहोगे ना, काम खत्म होने के बाद ही वह रुकेगा, बीच में नहीं। और अगर तुम बीच में रुकने को कहोगे तो त्रिशूल गायब हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा। भोला राम ने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, त्रिशूल मेरे पास आ जाएगा और मुझे कोई भी काम पड़ेगा तो मेरी जो काम है वह सारे मैं इसी से निपटा लूंगा। पत्नी सारा दिन मेरा सर नहीं खाएगी। उसने भगवान से कहा, आप चिंता मत करो। भोलेनाथ ने ऐसा ही जो है सोचा कि ठीक है, इसको अकल ठिकाने लानी पड़ेगी। भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। भोला राम त्रिशूल लेकर अपने घर पर आ गया और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान की सारी बात बताई। अब तो भोला राम को जो भी काम करना होता था त्रिशूल से कह देता, वह अपना काम जो है खुद ही त्रिशूल कर देता।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। भोलाराम तो बहुत प्रसन्न था। एक दिन की बात है, भोलाराम की पत्नी तो गांव में किसी के घर गई हुई थी। भोलाराम को पीछे से चाय पीने का मन किया तो भोलाराम ने त्रिशूल से कहा कि रसोई घर में जा और बर्तन लेकर 1 कप चाय बनाकर दे दो। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार उसके पास अपने आप से चाय बनकर आ गई। थोड़ी देर में वह सोने चला गया तो लाइट चली गई। लाइट जाने के कारण पंखा बंद हो गया और भोलाराम को बड़ी गर्मी लगने लगी। हाथ से जो है चलने वाले पंखे पर भोलाराम ने त्रिशूल को स्पर्श कराया और बोला, मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आ जाए मुझ पर हवा करते रहो। बिना देर किए हाथ पंखे ने हवा करनी शुरू कर दी। जैसे ही लाइट आई, हाथ पंखा बंद हो गया और लाइट वाला पंखा हवा की तरह काम करने लगा। इस तरह से भोलाराम के काम सभी बड़ी आसानी से हो गए। एक दिन बाद भोलाराम को जोर से भूख लगी। उसकी पत्नी घर नहीं थी। भोलाराम ने सोचा, आज क्या खाऊं, आज तो मेरा मन कुछ अच्छा खाने को है। भोलाराम तय नहीं कर पा रहा था कि वह क्या खाए। बैठा बैठा मन में सोचने लगा, कितना अच्छा हो जाए कि यह सारे पकवान मेरे मुंह में आ जाए, मुझे कुछ भी ना करना पड़े और मेरे पेट भी तुरंत भर जाए और मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाए। बस इसी तरह सोचते सोचते अनजाने में ही उसने त्रिशूल को स्पर्श अपनी थाली में करा दिया। बस फिर क्या था, थाली में एक से एक पकवान निकलने लगे और भोलाराम के मुंह में जाने लगे। कभी लड्डू, कभी जलेबी, कभी इमरती, कभी हलवा। इस तरह से पकवान निकलते और भोलाराम के मुंह में चले जाते। थोड़ी देर तक तो भोलाराम को मजा आने लगा। अरे यह तो बड़े कमाल की बात हो गई, मुझे तो हाथ से खाना भी नहीं खाना पड़ रहा। अब अपने ही खाने को जो है अपने मुंह में प्राप्त कर कर वह तो फूला नहीं समाया। लेकिन थोड़ी देर बाद भोलाराम का पेट भर गया। उसने खाना नहीं खा रहा था, फिर भी थाली पकवान निकलते जा रहे थे और भोलाराम के मुंह में आए जा रहे थे। अब भोलाराम को याद आया, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। मैंने त्रिशूल को रोकने का समय तो दिया ही नहीं। अब तक जो भी काम होता है वह निर्धारित समय के लिए होता है, लेकिन मैंने तो अनजाने में ही त्रिशूल को थाली से स्पर्श करा दिया है और रुकने का समय निर्धारित नहीं किया। अब तो इससे पकवान निकलते जा रहे हैं और मेरे मुंह तक जाने जा रहे हैं। अब मैं कब तक भला खा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं त्रिशूल को काम करने से रोकता हूं तो भगवान शंकर के वरदान के अनुसार त्रिशूल गायब हो जाएगा। अब तो भोलाराम फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सभी पूछने लगे, अरे क्या हो गया। भोलाराम ने उन्हें सारी बात बताई तो सबने कहा कि तुम रोक क्यों नहीं देते, ऐसे खाते रहोगे तो मर जाओगे। तो भोलेराम को आखिरकार त्रिशूल को रोकने के लिए कहना पड़ा और जैसे ही भोलाराम ने त्रिशूल को रोकने के लिए कहा, भगवान शंकर का वह चमत्कारी त्रिशूल गायब होकर भगवान शंकर के पास चला गया। अब तो भोलाराम को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन भोलाराम समझ गया था भगवान शंकर ने उसे यह वरदान उसके आलस को दूर करने के लिए दिया है। वह कितना बेवकूफ था, आलस के कारण छोटे छोटे काम भी टालता जाता था और छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हुआ जा रहा था। अब मैं समझ गया हूँ भगवान छोटे छोटे काम पर दूसरों के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए। बड़ी मुसीबत जो है उससे आ सकती है। उस दिन के बाद उसने आलस छोड़ दिया। अब वह रोज सुबह खेत पर जाता और अपना सारा काम खुद करता। उसका जीवन खुशहाल हो गया। भगवान शंकर की कृपा से पति पत्नी बहुत सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। हे भोलेनाथ, जैसे आपने भोलाराम पर अपनी कृपा की है, ठीक इसी तरह से सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। सोमवार व्रत कथा अनुसार किसी नगर में एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत अधिक दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, विशेष महादेव का अर्चन करता, पूरी श्रद्धा के साथ विशेष भक्तों की सेवा भी करता था। उसकी भक्ति भावना को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहने लगी, साहूकार की मनोकामना आपको पूरी करनी चाहिए। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो उसे भोगना होता है ना, उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो कोई खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति कर्मशील होता हुआ, धर्मशील होता हुआ भगवान शिव की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया
और जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन भी दिया गया कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी जी पढ़ने निकल गए। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा भी कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर भी ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिसके साथ ये लोग भेजेंगे ना वो एक आंख से काना है। मैं तुम्हारा पति काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर ये बातें लिखी पड़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और वापस खाली हाथ चली गई बारात। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी मामा ने यज्ञ आयोजन किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाओ आराम कर लो। शिव जी के वर अनुसार कुछ ही देर में जो है उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सुना जो है सहन नहीं हो रहा है, कृपया इस व्यक्ति के कष्टों को आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। तब शिव जी बोले, मृत के पास जो बालक था उसके पास जाकर, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करो, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले गया। प्रिय श्रोताजनों, उसकी खूब खातिरदारी की और वो अपनी पुत्री को राजी खुशी विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर प्रभु का नाम जाप करते हुए बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उन्हें उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह तुरंत ही अपने प्राण यही त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे का जीवित होने का समाचार प्राप्त कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और महादेव के वह जयकारे लगाने लगे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और शिव पूजन और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पहले पुत्र प्रदान किया, उसके बाद पुत्र की खूब लंबी आयु दी। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता पढ़ता सुनाता है, उसके जो कष्ट है, पीड़ा है, संतान संबंधी, सौभाग्य संबंधी या दुख दरिद्रता संबंधी परेशानी है, तो भोलेनाथ कालों के महाकाल है, वह सब परेशानियों को हरते हैं और सदा सर्वदा खुशियां देते हैं और सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोले बाबा, जैसे आपने उस साहूकार को पुत्र दिया, उसकी लंबी आयु दी, उनको सौभाग्य दिया और अंत में शिवलोक दिया, उसी तरह से आज के शुभ दिन में जो भी इस कथा को सुने उसकी सब मनोकामना आप पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। महादेव कहते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है और इसके अर्पण मात्र से भक्तों को अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य क्यों प्राप्त होता है। बेलपत्र की कथा अनुसार प्राचीन काल समय की बात है। देवता, ऋषि मुनि और समस्त लोगों के प्राणी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती आराधना करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा।
धर्म कम होने लगा और लोग भगवान की भक्ति से दूर होने लगे। देवताओं ने चिंतित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का खूब स्मरण किया। उस समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती गहन तपस्या में लीन थी। उनका उद्देश्य था कि संसार के प्राणियों को ऐसा साधन मिले जिससे वह सरलता से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। हजारों वर्षों तक चली तपस्या के बाद माता पार्वती के शरीर से पवित्र दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उसके तप के तेज से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जहां जहां यह बूंदें गिरी वहां एक अद्भुत तेजस्वी और अपने आप में अद्भुत वृक्ष उत्पन्न हुआ और वह वृक्ष था बिल्व पत्र अर्थात बिलपत्र वृक्ष। जब देवताओं ने उस वृक्ष को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उसके तीनों पत्ते अर्थात तीनों दल श्रेष्ठ थे, उनसे दिव्य सुगंध निकल रही थी। देवताओं ने भगवान शिव से उस वृक्ष का रहस्य पूछा। तब भगवान शिव बोले, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह माता पार्वती के तप, त्याग और शक्ति का स्वरूप है। इस वृक्ष को प्रत्येक रूप में पूजना चाहिए। इस वृक्ष का पत्ता मुझे अत्यंत प्रिय होगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, बेलपत्र के तीन दल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है। यह तीनों लोकों अर्थात त्रिगुण और त्रिशूल के तीन फलों के बराबर प्रतिनिधित्व करते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से मुझे बेलपत्र समर्पित करेगा उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं ने बेलपत्र वृक्ष को प्रणाम किया। एक बार नारद मुनि जी भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, प्रभु यदि कोई भक्त धनवान न हो, बड़ी यज्ञ न कर सके, स्वर्ण दान न कर सके तो वह आपकी जो है विशेष कृपा ऊर्जा कैसे प्राप्त करे। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई मेरा सच्चा भक्त है और मन से मुझे बेलपत्र अर्पित करे तो मैं उस पर बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे आडंबर नहीं भक्ति प्रिय है। तब से ऋषि मुनि देवता और सभी भक्त बेलपत्र शिवलिंग पर श्रेष्ठ रूप में समर्पित करने लगे। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया था। पूरा दिन बीत गया लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होने पर वह एक बेलपत्र पेड़ पर चढ़ गया और नीचे किसी पशु के आने का इंतजार करने लगा। उसे ज्ञात नहीं था किसी उसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते रहने के लिए बार बार जो है वह वृक्ष की पेड़ों की जो डालियां थी उन्हें हिलाता रहता और बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहता। तभी से वहां पर संयोगवश उसके जो है भूल से ही बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। अनजाने में शिकारी का उपवास भी हो गया और पूरी रात उसका जागरण हो गया। सुबह भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिकारी भयभीत हो गया। भगवान शिव बोले, वत्स तुमने मेरी पूरी रात पूजन किया है, बेलपत्र अर्पित किया है, उपवास रखता है और तूने रात्रि जागरण भी कर लिया। शिकारी बोला, प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान शिव बोले कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। तुम्हारे अनजाने पूजन से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया और उसे इस लोक और परलोक में खूब सुख प्रदान किए। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। फटा हुआ या कीड़े लगा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए। सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि पर बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। मान्यता है जो व्यक्ति बेलपत्र की जड़ में जल अर्पित करता है उसे शिव पूजा का विशेष पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि बेलपत्र वृक्षों की जड़ में सभी तीर्थों का वास होता है। जो श्रद्धा से बेलपत्र का सिंचन करता है उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं बल्कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा का एक विशेष प्रतीक है। भगवान शिव को आभूषण, स्वर्ण और रत्नों से अधिक प्रिय है सच्ची भक्ति और एक सरल बेलपत्र। इसलिए भक्तों जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें ना तो मन में अहंकार न रखे, केवल प्रेम और विश्वास रखे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, बिल्व पत्र की जय, हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी,
चंदन मृग मद सोहे भाले शीस धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाभांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। भोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। केदारेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, मैंने आपको स्वयंभू की सभी कथा और आरती सुनाई। जरा सा भी उपयोगी रही हो तो कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम सुमिरन आज जरूर करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।